यहाँ से देखो अल्टरनेट, व्हेन टैप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली, तो अल्टरनेट वाले क्वेश्चन को कैसे करें, जैसे टाइम एंड वर्क में किया है तो यहाँ पर भी 2 लेवल मिलने वाला है, मतलब इजी, मॉडरेट ऑफ टफ, तीनों लेवल, 2 लेवल नहीं 3 लेवल मिलेगा। ओके स्टार्ट करते हैं। व्हेन टैप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली, अल्टरनेट का मीनिंग आप समझ चुके थे बड़े अच्छे से टाइम एंड वर्क में। जो टाइम एंड वर्क में था वही यहाँ भी है कि अगर 2 नल है और पहले ए स्टार्ट होता है पानी भरने के लिए तो उसके बाद बी स्टार्ट होगा, फिर ए फिर बी, सबको अपने टाइम जितना ही टाइम मिलेगा, यही सिस्टम चलेगा। अगर 3 है तो सबको एक एक बारी कंप्लीट करनी होगी, ए बी सी। अल्टरनेट ऑफ 1 मिनट मतलब होता है 1 मिनट का टाइम मिलेगा एक पर्सन को। अल्टरनेट ऑफ 2 मिनट का मतलब है कि एक पर्सन को 2 मिनट का टाइम मिलेगा। क्लियर है? तो 2 लोगों में तो 1-1 मिनट का गैप हो जाता है, ये फर्स्ट मिनट, ये सेकंड मिनट, ये थर्ड मिनट, ये फोर्थ मिनट, तो ये 1 थर्ड, फिर ये फिफ्थ, ये 2 4 6 ऐसे आएगा। लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली 2-2 मिनट का गैप हो जाएगा। ए बी सी एक बार आया, फिर ए बी सी आएगा, फिर ए बी सी आएगा, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 ऐसे आएगा ना, 9, तो 1 के बाद सीधे फोर्थ पे, तो 2 का गैप हो जाता है अंदर। बट ये है अल्टरनेट ऑफ 1 मिनट। क्लियर है? क्योंकि इसको 1 मिनट का ही मौका मिलेगा। अगर अल्टरनेट ऑफ 1 आवर है तो फिर ये 1 घंटे का गैप पर आएगा। अल्टरनेट ऑफ 1 डे है तो 1 दिन का गैप आएगा। और कुछ नहीं बोला है तो भी हम एक ही दिन समझेंगे। बट जनरली 2 डेज 3 डेज हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता, वो दूसरे तरह के एग्ज़ाम में 2 डे 3 डे आता है, और आएगा भी तो हम कर लेंगे, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, 4 के बाद सीधे 7 पर आया, उसके बाद ये 2 के बाद 5 पर, 5 के बाद 8 पर, ऐसे ऐसे 3-3 के गैप पर आ रहा है, क्योंकि 3 लोग हैं, सिंपल सी बात है। तो ये है अल्टरनेट का मीनिंग। तो चलो टाइम एंड वर्क का ही अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बट इसमें जब पानी निकालने वाला नल एक साथ आएगा तब दिक्कत करेगा। सारे पानी भरने वाले हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पानी खाली करने वाले हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इस चैप्टर में ये बात सीखा। लेकिन एक पानी खाली करने वाला और एक भरने वाला आएगा तब हमें फोकस करना होगा और तब हमें बातों को सीखनी होगी। तो क्या करें, 3 टैप्स A, B and C in a tank which can fill it in 10 minutes, 12 minutes and 15 minutes. If all the 3 taps are open alternatively, then find in how much time the tank will be filled. Alternatively खुल रहे हैं, तीनों एक साथ नहीं खुल रहे हैं। A, B और C ये फर्स्ट मिनट के लिए खुलेगा, तो ये सेकंड मिनट के लिए, तब ये थर्ड मिनट के लिए, यानी तीनों एक एक बारी खुलेंगे। तो एक एक बार काम करने में 3 मिनट का समय लगेगा। लेकिन 3 मिनट में कितना काम होगा, इसके लिए हमें टंकी की एफिशिएंसी चाहिए। सो द लेट कैपेसिटी, टंकी की एफिशिएंसी नहीं होती, टंकी की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज एलसीएम ऑफ 10, 12 and 15 is 60 liters. So 10 6 is 66 liter per minute is the efficiency of tap A, and 12 5 is 65 liter per minute, and 15 4 is 4 liter per minute. So 6 and 5, 11 and 4, 15 liter in 3 minute. अल्टरनेट में ऐसे सॉल्व करना होगा। इस तीनों एक साथ आते तो 15 लीटर 3 एक ही मिनट में मिलता, लेकिन तीनों अलग अलग आए हैं तो 15 लीटर 3 मिनट में मिलेगा। तो अब इस तरीके से ये तीनों कितनी कितनी बार आएंगे कि 60 लीटर पानी हो जाएगा। तो अगर इस प्रोसेस को 4 टाइम हम रिपीट करते हैं तो 60 लीटर पानी आ जाएगा क्या? 15 4 जा 60, इधर 4 से मल्टीप्लाई करा है, यही सोचना है आपको। और नहीं सोच पा रहे हो तो इस 60 को 15 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये भी लीटर है और लीटर को लीटर वाला ही डिवाइड करेगा। तो ये आ गया 4। अब इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये क्या आ गया 4 3 जा 12 मिनट। कि 12 मिनट में ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। और आखिरी काम कौन करेगा? तो सी करेगा, यानी आखिरी बार जब टंकी भर रही होती है तो उसमें सी पानी दे रहा होता है। ठीक है, हमेशा स्टार्ट ए करेगा। नया जब भी एक
टर्म कंप्लीट होगा ABC का एक साइकिल कहते हैं इसको, क्या कहेंगे? साइकिल, बाईसाइकिल नहीं, एक चक्र कहेंगे कि तीनों एक एक बार आ गए, यही 3 लोग काम करने वाले हैं, तो यही खुद को रिपीट मोड में लाते रहेंगे। तो इस तरीके से ये सभी 4-4 बार आएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। आखिरी बार यानी 12वें मिनट पर 12 मिनट में काम खत्म हुआ है, C आया होगा, क्योंकि स्टार्ट किसने किया है? A ने किया है। बोलोगे कहीं इसमें क्वेश्चन में ये बात है? कैसे आप बोल रहे हो? और ओपन अल्टरनेटिवली देन फाइंड, नहीं, इसमें तो कहीं ये बात है ही नहीं। तो ये बात क्वेश्चन में होनी ज़रूरी है। तो अब इसमें नहीं है तो आंसर तो आ जाएगा। कौन स्टार्ट कर रहा है? देखो इस क्वेश्चन में तो होगा। देन इन हाउ मच टाइम, अच्छा इसमें भी नहीं है। क्यों नहीं है मैं ये भी बता रहा हूँ, बट एक बार मैं आपको दिखा दूँ। वाह, कैसे इतने मिस्टेक्स हो सकते हैं? चार, हाँ, 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि किसने स्टार्ट किया, हु स्टार्ट्स फर्स्ट। तो ए स्टार्ट किया है ऐसा मानते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट आपको मैं सिखा दूं कि यदि ए ने स्टार्ट किया है, स्टार्ट ए ने किया है, तो एंड हमेशा सी करेगा, 3 लोग हैं तो, ठीक है। तो हमेशा नया काम स्टार्ट ए ही करेगा। और प्रश्न में दे दिया तो ठीक, बट इसमें नहीं दिया कि कौन स्टार्ट किया है, तो आंसर पर इफेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 15 से एग्जैक्ट टर्म में 60 कैंसिल हो जाता है। तो जब भी ये एग्जैक्ट टर्म में कैंसिल हो जाए तो कौन स्टार्ट करता है, इससे क्वेश्चन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पहले ही टाइम एंड वर्क में ये बातें सीख चुके हो। चलो, अ टैंक कैन फिल बाई अ टैप इन 10 मिनट्स while another टैंक empty it in 15 minutes. A tank can filled by a tap in 10 minutes. Let the first tap is A, 10 minutes, while another can empty, B इसे खाली कर सकता है 15 मिनट में. If both the taps are open alternatively for 1 minute, okay, 1 मिनट का अल्टरनेट है, then how much time the tank will be filled? ये है भरने वाला, ये खाली करने वाला. अब इस क्वेश्चन में ये बात ज़रूरी नहीं है कि कौन स्टार्ट करेगा, ठीक है, आपको खुद से समझना होगा कि कौन स्टार्ट करेगा. हमारा टारगेट क्या है? टंकी को भरना, फिल करना, ठीक है. और ये अल्टरनेटिवली एक खाली करने वाला, एक भरने वाला है. एक बार टंकी की कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं, 30 लीटर है, और 10 3 3 लीटर पर मिनट एंड 15 2 2 लीटर पर मिनट. ये प्लस का 3, ये माइनस का 2. अब यहाँ से हम क्या करेंगे? जब दोनों को एक एक बार चलाएंगे तो मान लो क्या, पहले किसको खोलोगे? फर्स्ट मिनट के लिए किसको खोलोगे? तो ये टंकी भरी है कि खाली है? तो डेफिनेटली खाली है, क्योंकि प्रश्न में भरने की बात बोल रहा है. जब टंकी भरने की बात बोल रहा है इसका मतलब टंकी खाली है. तो पहले कौन जाएगा? खाली टंकी में खाली करने वाला कैसे खोलोगे? खाली टंकी में भरने वाला खोलना होगा. तो ये 3 लीटर पानी 1 मिनट में दे देगा. तो जैसे ही 3 लीटर पानी हमारे टंकी में स्टॉक हुआ, उसके बाद ए को बंद करके हम बी द्वारा पानी यूज़ करना स्टार्ट करेंगे.
तो इसको सेकंड मिनट में ले जाएंगे, लेकिन ये 1 मिनट तक ही चल सकता है। तो ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल देगा। तो पानी निकालेगा कहाँ से? 3 लीटर टंकी में स्टॉक था, तो वहाँ से 2 लीटर निकाल दिया। तो टंकी में अब कितना बचा? 1 लीटर बचा। लेकिन टाइम कितना लग गया? तो 2 मिनट का टाइम लग गया। इसने 1 मिनट लिया और इसने भी 1 मिनट लिया। ये 2 मिनट में 1 लीटर पानी आपके टंकी में आता है। तो अब क्या करेंगे? अब 1 से 30 कितने बार में जाएगा? तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे इधर भी और 30 से इधर भी, तो ये 30 लीटर पानी 60 मिनट में भर जाएगा, जो कि गलत आंसर है। 60 आपका ऑप्शन रहेगा। तो गलत बताना भी हमारा ही काम है कि गलत चीज़ों को आपको सिखाएं ताकि आप सही को पहचान सकें। तो ये 30 लीटर भरने में 60 मिनट नहीं लगेगा, और 60 मिनट में ये भरेगा भी नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि स्टार्ट अगर आपने ए से किया है तो एंड बी से करेगा, और एंड में तो कितना भी पानी उसमें रहेगा ये जाके 2 लीटर निकाल देगा। ये पानी निकालने का काम करता है। यानी हमें इस क्वेश्चन में बी से एंड कराना ही गलत है। हम स्टार्ट भी ए से करेंगे और एंड भी ए से करेंगे, तभी टंकी भरी हुई मिलेगी। अपना टारगेट टंकी को भरा हुआ दिखना है। तो कैसे भरी हुई टंकी मिलेगी? तो जितना इसकी इफिशियंसी है ए की, उतना जगह खाली करके रख लो। 3 लीटर जगह है, 3 लीटर खाली कर लिया, क्योंकि 3 लीटर 1 ही मिनट में ए भर देता है। अब 27 लीटर को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फुलफिल करो। ये 1 लीटर तो कंडीशन से आया है, ये डायरेक्टली नहीं आया है। तो क्या करोगे कि 27 को इससे चेक करो, 27 टाइम में कैंसिल होता है, तो 27 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 27 लीटर पानी आ गया और 54 मिनट का टाइम लग गया। ठीक है, अब बारी किसकी है? हमें तो 30 लीटर भरना था, लेकिन यहाँ 27 लीटर पानी भरने में कौन गया होगा आखिरी में? ए, क्योंकि 29 लीटर भर गया होगा कंडीशन में, और ये 2 लीटर निकालने के बाद 27 बचा होगा। अब ए की बारी है और ये जाएगा 3 लीटर भर देगा 1 ही मिनट में। तो 27 और 30 लीटर पानी भर गया, और ये 54 + 1 55 मिनट का समय लगा। 55 मिनट में ही काम हो गया। ठीक है, अब लड़के पता नहीं क्या क्या याद करने लगते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है 55, 58, 59, 60। कुछ लोग तो 60 पर कुर्बान हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा एक पानी निकालने वाला है तो आंसर निकाल के एक घटा दो, पता नहीं कौन सा कम सेट लाते हैं। 55 तक कोई नहीं जाता, जबकि यही आंसर है। क्लियर? ओके, 20 नंबर का आंसर बताइए। देयर वर 2 टैप्स, 2 ही टैप वाला है, नहीं 3 भी है, लास्ट में एम्प्टी वाले को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। तो कैसे करोगे? एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2 taps in a tank which can fill it in 20 minutes. A can fill in 20 minutes. फिलर के लिए प्लस कर देता हूँ, and 30 minutes respectively. Means B can fill it in 30 minutes. A और B हमने खुद से जूम किया है। And third can empty it in 15 minutes. थर्ड को C कह लेते हैं, और ये 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी मानोगे? तीनों कैल्शियम 60 लीटर्स। 23 3 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट एंड 4 लीटर पर मिनट। ए प्लस बी, ए पहले मिनट आएगा, बी दूसरे मिनट आएगा क्योंकि दोनों फिलर्स हैं, और सी सबसे आखिरी में आएगा। लेकिन तीनों एक एक बार अगर चल जाएंगे तो देखो 3 + 2 5 -4, ये तो पानी खाली करेगा ना। तो 5 में से 4 गया 1 लीटर पानी 3 मिनट में स्टॉक होगा। अब इससे 60 तो कटता है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो 63 × 180 आपके ऑप्शन में रहेगा, जिस ऑप्शन से आपको बचना होगा। तो अब सी ने यहाँ खाली करा है, और तब जाके लास्ट में 1 लीटर बचा है 3 मिनट चलने के बाद। यानी कुल पानी तो टंकी में 5 लीटर गिरा होगा, लेकिन 4 लीटर खाली हो गया होगा, तो आपका 1 ही लीटर बचा होगा। तो अब क्या करें? तो
दो फिलर्स है, दोनों की इफिशियंसी ऐड कर लेंगे, 3 + 2 5 लीटर होती है, जो कि हमें जरूरत पड़ने पर 2 मिनट में ही मिल जाएगी। देखो 1 लीटर 3 मिनट में मिलता है, लेकिन ये 5 लीटर तो 2 ही मिनट में मिल जाएगा। तो अगर 5 लीटर तक की जरूरत पड़ती है तो 2 मिनट में काम हो जाएगा, अगर उससे कम की जरूरत पड़ती है तो 2 मिनट से कम में ही हो जाएगा। इसलिए अगर दो फिलर रहे तो दोनों की इफिशियंसी के इक्वल माइनस करके स्पेस रख लीजिए। तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग 55 लीटर को ही भरिए, और जरूरी नहीं है कि हमेशा इससे कटे। यहां तो कट जा रहा है 1 से 55, कभी कभी नहीं भी कटेगा। तो क्या करोगे, तो 1 से 55 कितनी बार में जाता है, 55 बार में। तो दोनों तरफ 55 से गुना कराने पर हमें प्राप्त होगा 55 लीटर पानी 165 मिनट में। लेकिन हमें तो 60 लीटर भरना था, तो ए और बी दोनों फिलर्स हैं, ये जाकर 5 लीटर पानी भर देंगे 2 ही मिनट में। तो 55 5 60 सेटिस्फाई हो गया, और 165 और 2 167 167 मिनट ही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रही है बातें? ये था टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम का अल्टरनेट का सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल तो डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई हो जा रहा था, सेकंड लेवल में इतना काम करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड लेवल में ये 1 से तो ये 55 कैंसिल हो गया था ना 55 टाइम में, इसलिए 55 मल्टीप्लाई किए थे। अगर यहाँ 2 रहता तो ये कैंसिल नहीं होगा, तब नियम बदल जाएगा। क्या नियम बदल जाएगा, आइए अगले प्रश्न पर सीखते हैं। जैसे 21वां प्रश्न, इसमें इफिशियंसी तक तो आप निकाल ही सकते हो, तो उतना निकाल के रख लो, और उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। 2 टैप्स 12 फिल इन 12 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ये है पहला और ये है दूसरा। इधर स्पेस कम हो जा रहा है, मैं उधर लिख रहा हूँ। ए बी, ये 12 मिनट और ये 15 मिनट, और सी 12 न और 30, 15 नहीं, 15 तो निकालने वाले का है, 30 मिनट, और ये है 15 मिनट। ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। 30 मिनट्स एंड एम्प्टी इट इन 15 मिनट्स, खाली करने वाला है। तो अब हम टंकी की क्षमता मान लेंगे। कितनी मानेंगे, तीनों कैल्शियम, फिर से 60 लीटर आ गया। तो 12 पंजे 60, 5 लीटर पर मिनट एंड 2 लीटर पर मिनट एंड 4 लीटर पर मिनट। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो ए बी भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला, तीनों एक एक बार खुल रहे हैं, एक साथ नहीं खुल रहे हैं। तो 5 + 2 7 - 4 3 लीटर इन 3 मिनट्स। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 1 लीटर इन 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि ये साथ में नहीं आए हैं। अब क्या करें, तो आप 5 + 2 रूल तो यही पढ़े हो ना कि 7 लीटर फिलर्स की इफिशियंसी है कि 7 लीटर ज़रूरत पड़ने पर 2 मिनट में ही मिल जाएगा। तो हम यहाँ से 7 लीटर खाली करके रख लेते हैं, तो बचा 53 लीटर। अब इस 53 लीटर को भरना है, यही सीखे हो। तो देखो 53 इस 3 से कैंसिल होता है क्या, 53 लीटर 3 से कैंसिल होता है, तो ये नहीं होता है। तो क्या करेंगे, जितना हो सके वहाँ तक कैंसिल कराइए। तो आप देखते हैं 17 3 × 51 आता है। तो मैथ्स का तो नियम यही कहता है कि उससे थोड़ा सा कम ही तक कैंसिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैथ्स का नियम नहीं चलेगा, क्योंकि आप 51 लीटर भरोगे तो 9 लीटर और भरना पड़ेगा 60 को कंप्लीट करने के लिए, और ये फिलर 7 ही भर सकते हैं, और उसके बाद इनका टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये भरेगा नहीं, पानी खाली कर देगा। तो इसलिए हमेशा जितना यहाँ आए, अगर वो कटता है तो ठीक, पिछले क्वेश्चंस की तरह, नहीं कटता है तो उससे ऊपर जाएंगे एक कदम। तो 3 को 17 से ना कटा के 18 से कटाएंगे, 18 3 × 54, तो ऊपर चलेगा, नीचे नहीं। तो 18 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, यही है इसका थर्ड लेवल। 54 लीटर पानी आ गया 54 मिनट में, लेकिन अब हमें 6 लीटर ही चाहिए और यहाँ 7 मिलता है।
तो वो भी काम नहीं आएगा, पिछले क्वेश्चन में काम आ गया था। तो बारी बारी से जाएंगे। सी ने यहाँ ख़त्म किया है प्रोग्राम, तो अब बारी है ए की, और ए 1 मिनट में मैक्सिमम 5 लीटर पानी दे सकता है, तो चलो ले लिया इससे। अभी भी काम नहीं हुआ, तो अब बारी है बी की, और बी 1 मिनट में 2 लीटर देता है, या फिर 2 लीटर पानी 1 मिनट में देता है। तो 1 लीटर पानी कितने में देगा? 1/2 मिनट में। ये किसकी कहानी हो रही है? बी की। तो हमें बी से 1 लीटर ही पानी चाहिए, तो इसको आधा मिनट और दे देंगे, तो 54 एंड 5 59 एंड 160 लीटर हमें पानी मिल गया, और 55 एंड हाफ मिनट का टाइम लग गया। 55.5 मिनट में हमारी टंकी भर गई। समझ में आया? ये है इसका परफेक्ट आंसर। ओके, चलो 22, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप इसका पढ़ेंगे, तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। There were 2 taps in a tank which can fill it in 12 minutes. There were 2 taps, A and B. इसको भी वही पर सॉल्व करता हूँ, वहाँ जगह मिल रहा है। $12 minute and B in 20 minute and third empty in 15 minute. C इसको 15 मिनट में खाली करता है। फिर से एलसीएम, अच्छा सबका 60 लीटर ही आया। ये इत्तेफाक है, बाकी आप किसी भी बुक से कोई भी डेटा लेके सॉल्व करो, आप यहाँ 120 रख लो, 180 रख लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्रोसेस आना चाहिए। 12 5 60, 5 लीटर इन 1 मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड 3 23 60 इन 1 मिनट एंड 4 1 मिनट। ये मर्जी आपकी है कि आपको कैसे समझ में आता है। तो a प्लस बी माइनस सी, 5 एंड 3 8 माइनस 4 इज 4 लीटर इन 3 मिनट। इधर भी प्लस होगा, इधर भी होगा, तो बोलोगे कि इधर 1 + 1 2 और -1 1 लिखेंगे ना सर? बिल्कुल नहीं सर, ये माइनस ये बताता है कि पानी निकल रहा है। ये दोनों भर रहे हैं 8 और ये 4 निकल जा रहा है, तो 4 बच रहा है। लेकिन इसको भी 1 मिनट लगेगा, इसको भी 1 मिनट, इसको भी 1 मिनट, 3 मिनट का समय लगता है। अब मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है, तभी मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट आते हैं कि 1 + 1 2 -1 सर 1, तो ऐसा नहीं है। 4 लीटर आ गया 3 मिनट में। अब ऐसा कितना साइकिल जाएगा? बोलोगे कि सर यहाँ तो यही कट गया, खाली करने वाला है, तो यहाँ से डायरेक्ट इसको कटाना ही नहीं है। पहले भरने वाले की क्षमता देख लेना कि भरने वाले की क्षमता कितना है, 8 लीटर 2 मिनट में। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यूज़ होगा ही, पूरा यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो एक एक करके यूज़ करेंगे। तो 8 लीटर यहाँ से निकाल लो, और बचा कितना? 52 लीटर। तो 14 से कटता है क्या? 52। यस, यहाँ तो भाई बात बन गई। यहाँ इस 4 से कटता है, 13 चौके 52, तो इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो गया। यहाँ 13 से करेंगे तो 52 लीटर पानी अपने पास है, और टाइम लगा है 39 मिनट। अब कितना चाहिए? 8 मीटर, और दोनों बारी बारी से आएंगे ए और बी, तो 8 लीटर पानी देने में 2 मिनट का समय लगेंगे। यहाँ यूज़ हो गया, कहीं नहीं होगा, तो ये फिर से 60 लीटर मिल गया, लेकिन टाइम है 41 मिनट। तो ये थे सारे टाइम्स। तो अल्टरनेट यहाँ ख़त्म होता है। अल्टरनेट फिर से मिलेगा आपको टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक में, ठीक है? वो मंकी क्लाइंबिंग ऑन अ स्लिपरी पोल टाइप के क्वेश्चंस, तो उसमें भी पाइप एंड सिस्टम जैसी ही डिफ़िकल्टी आएगी। टाइम एंड वर्क में तो इजी है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23। There are 3 taps fitted in a tank which diameter is 1, 3 and 4 centimeter respectively. If the biggest tap can fill the tank in 26 minutes, then find in how much time all taps can fill the tank working together if the water flow from the taps is directly proportional to the ratio of the square of its diameter. क्वेश्चन पढ़ के तो लगेगा कि टफ है, लेकिन कुछ नहीं है।
मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ डायमीटर का यूज़ हुआ है, तो डायमीटर कहाँ आता है, एक सर्कल में डायमीटर होता है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। और ये होता है सेंटर, सेंटर से दोनों पार्ट जो है उसको रेडियस कहते हैं, ठीक है, ये होता है। तो अब सर्कल क्यों आया, तो जो टैप्स होते हैं अपने, टैप्स का ये जो फेस होता है ना, ये सर्कल होता है, ठीक है। तो ये जितना बड़ा सर्कल होगा उतना बड़ा टैप होगा। तो कितना बड़ा सर्कल है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके डायमीटर से पता चलेगा। इसका डायमीटर कितना है, तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया। इसका कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इसका कितना है, 4 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों सेंटीमीटर्स में है, तो यूनिट लिखे या ना लिखे, क्योंकि हम डायमीटर का रेशियो बनाने जा रहे हैं। तो ये हो गया रेशियो। अब बोला है द बिगेस्ट टैप, बिगेस्ट कौन है, जिसका सबसे बड़ा डायमीटर होगा, ये वाला, कैन फिल द टैंक इन 26 मिनट्स। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम ऑल टैप्स कैन फिल द टैंक वर्किंग टुगेदर। कि तीनों एक साथ जब आते हैं तो इस टैंक को कितने टाइम में भर देते हैं। तो हमें टैंकी की कैपेसिटी और एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा, कैपेसिटी को एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा। तो एफिशिएंसी कैसे मिलेगा, तो बोला है इफ़ द वाटर फ्लो फ्रॉम द टैप्स, जो टैप का काम क्या है, पानी देना, और एफिशिएंसी क्या बताया हूँ कि 1 यूनिट टाइम में जितना पानी मिल जाए वही एफिशिएंसी होगी, ठीक है। 1 यूनिट टाइम में जितना काम किया जाए वही एफिशिएंसी होती है। तो 1 यूनिट टाइम में कितना पानी दे रहे हैं कैसे पता चलेगा, वाटर फ्लो। तो यहाँ वाटर फ्लो को कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायमीटर्स। ये डायमीटर्स है, इसके रेशियो का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये है वाटर फ्लो। और वाटर फ्लो ही इफिशियंसी होती है, बस ये सीखना है। तो ये है 1, ये है 9 और ये है 16। समझ में आई बात। अब यहाँ पर क्या है, मिनट वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब है कि इफिशियंसी तो लीटर्स में होगी, 1 लीटर पर मिनट, 9 लीटर पर मिनट एंड 16 लीटर पर मिनट। अब हम कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे टैंक के, कैपेसिटी ऑफ टैंक कैसे, तो सबसे बड़ा नल 26 मिनट में इसको भरा है, और सबसे बड़ा नल पानी कितना देता है, 16 लीटर पर मिनट। ये है ना कैपेसिटी, निकल गई। तो 26 इंटू 16 लिख लेते हैं यहाँ, क्योंकि ये है टंकी और इसको भरना तीनों से है, तो तीनों की एफिशिएंसी 1 9 16 से डिवाइड कर देंगे। 1 + 9 + 16 यूनिट्स कैंसिल हो गए और बचा यहाँ पर मिनट। तो 9 16 + 10 26, एक ही साथ में इसको उड़ा देते हैं। तो 16 मिनट में तीनों मिलकर इस टंकी को भर देंगे। अगर पूछता ए अकेले कितने टाइम में भरेगा, तो ए से डिवाइड कर देते हैं, बी अकेले तो बी से डिवाइड कर देते हैं। वो बड़ा को ना होके छोटा को दे सकता है कि मिल इतने समय में भरता है, या फिर तीनों को मिलाकर दे सकता है, इतने टाइम में भरता है, तीनों का अलग अलग बताओ, कुछ भी दे सकता है। तो सुपर इजी होता है, क्वेश्चन का लेंथ जरूर बड़ा होता है, लेकिन अगर आपने सीखा है तो बहुत जल्द आंसर आ जाएगा। तो 24 भी सेम क्वेश्चन है, बस 1 3 4 ही है, डेटा चेंज हो गया है। तो इस डेटा को समझते हुए इस वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन अपने नोटबुक में लिखिए। देयर आर 3 टैप्स फिटेड इन अ टैंक। मैं साइलेंटली सॉल्व कर देता हूँ भाई। ABC टैप का नाम आप लिख सकते हो। बिगेस्ट कैसे पता चलेगा, वो 1 3 4 जिसका डायमीटर बड़ा है वो बिगेस्ट है, लेकिन बिगेस्ट नहीं बोला ना, हाउ द स्मॉलेस्ट टैप इस बार बोला है। इस सबसे छोटा वाला 42 मिनट में भर दिया है, तो सबसे छोटा ये है, ये 42 मिनट टाइम लिया है, और ये है डायमीटर का रेशियो। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डायमीटर के रेशियो का स्क्वायर, यानी 1:9:16। तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं टाइमिंग, तीनों के टाइमिंग। तो टंकी की कैपेसिटी कैसे अज्यूम करोगे, तो सबसे छोटा वाला है 1 और ये टाइम लिया है 42, ये है टंकी की कैपेसिटी। और किससे, तो तीनों से, 1 + 9 + 16, तीनों से पूछा है। एंड फाइंड हाउ मच टाइम ऑल द टैप्स, यस। तो अब इसमें तो सॉल्यूशन लेना होगा हमें कि 42/26, 21 2 एंड 13 2।
ये निकल रहा टाइम। तो 13 बन जा 13 एंड 7 20 मीन्स 13 8 बाई 13 क्या है आर या मिनट? मिनट। कैसे पता चला मिनट? तो यहाँ मिनट है तो हम मिनट कॉपी कर लेंगे। क्लियर है? तो ये है इसका आंसर। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये भी टाइप एक अलग टाइप है लेकिन बेहतरीन टाइप है। यहाँ फ्रैक्शंस दिया है, फ्रैक्शन को कैसे लेंगे? डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दिया है कि नहीं दिया है। आइए सॉल्व करते हैं। देयर आर 3 पाइप्स टैप्स, कभी टैप्स को ही पाइप बोलता है ये। ओके, फर्स्ट पाइप कैन फिल हाफ पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर। तो फर्स्ट को मैं ए कह लेता हूँ। ये आधी टंकी पानी, हाफ टैंक, ये 1 घंटे में भरता है। तो फुल कितने टाइम में करेगा? फुल का टाइमिंग यहाँ लिख रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा कि आधा 1 घंटे में, तो पूरा 2 घंटे में। बट मैं कैलकुलेशन के साथ जाऊँगा। 1 इंटू ये 1/2 है, उल्टा होके मल्टीप्लाई करेगा 2/1 कितना आता है? 2 आवर्स। ओके, अब बी का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। बी को बोला है सेकेंड पाइप कैन फिल 1/3 पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर, कि 1/3 1/3 टैंक ये 1 घंटे में भर रहा। तो कोई भी बता देगा कि पूरा भरने में 3 घंटा लगेगा। लेकिन फिर से हम प्रोसेस के साथ चलेंगे। 1 इंटू 3/1 इज 3 आवर। अब क्या बोला है? थर्ड पाइप कनेक्टेड टू एम्प्टी द टैंक। एक और पाइप है जो खाली करने वाला है, इसके साथ कनेक्ट हुआ है। ओके, आफ्टर ओपनिंग ऑल द 3 पाइप्स, मतलब दोनों भरने वाले और खाली करने वाले तीनों एक साथ जब खुलेंगे तब 7/12 टैंक भरने में 1 घंटे का वक्त लगेगा। मतलब पूरा भरने में 1 इंटू 12/7 मीन्स 12/7 आवर। यही सिखाना था मुझे कि 7/12 12/7 हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर दोनों को इस तरीके से सॉल्व किया। अब टाइम आ गया। अब बीच के सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना है। ये एक तरह से रफ वर्क है। अब आपके पास क्या है? यहाँ तक को इग्नोर कर देना है। क्या हो रहा है ये? ठीक है, यहां तक की चीजों को इग्नोर कर दीजिए। तब देखिए कि क्या दिख रहा है। A can fill a tank in 2 hours, B can fill a tank in 3 hours and all 3 can fill the tank in 12/7 hours। ठीक, ये दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप आगे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये तो टाइमिंग है, हमें तो इफ़िशियंसी चाहिए। तो किसकी इफ़िशियंसी लेंगे? 2, 3 और 12 की। जब भी फ्रैक्शन में चीज़ें आए तो न्यूमिरेटर का आप एलसीएम लेंगे, हमेशा अंश का लेंगे। तो 2, 3, 12 का एलसीएम 12 ही आता है। तो 12 लीटर की टंकी मान दी हमने। 2, 6 या 12 6 लीटर पर आवर एंड 3, 4 या 12 4 लीटर पर आवर। ये दोनों फिलर्स हैं। और यहाँ पर भी 12 1 या 12 और इस 7 से मल्टीप्लाई, यानी 7 लीटर पर आवर। बोलोगे कि ये वाला लास्ट वाला समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ हमें 12 को 12/7 से डिवाइड करना है। वो 12 लीटर था और इसको आप 12/7 लीटर पर आवर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 12 इंटू 7/12। तो 12 से 1 टाइम में जाएगा, 1 इंटू 7 7 होता है। समझ में आ रही है बातें? जी हाँ। तो इसीलिए मैंने 1 इंटू 7 डायरेक्ट कर दिया। 12 से 12 1 बार में गया और ये 7 नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ओके, 7 लीटर पर आवर। अब हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन पूछा हाउ लॉन्ग विल थर्ड पाइप टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक। थर्ड पाइप ये है तो इसकी इफिशियंसी चाहिए। तो हमें ए की इफिशियंसी है 6 लीटर पर आवर
और बी की भी एफिशिएंसी है 4 लीटर पर आवर। तो 6 4 10 लीटर तो यही दे रहे हैं, तो टंकी में 7 लीटर कैसे स्टॉक हो रहा है? डेफिनेटली सी कहीं ना कहीं घपला कर रहा है। कितने का? तो 6 4 10 माइनस 3 is 7, तो इसकी इफिशियंसी आ गई 3 लीटर पर आर। आर है तो आर, मिनट है तो मिनट, ठीक है ना। जो यूनिट्स में रहेगा वही आपको यहाँ लिखना है, तो यहाँ आर है तो आर लिख दिया कि 3 लीटर पर आर के रेट से सी पानी निकालता है। तो सी को ये पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लग जाएगा, यही है अपना क्वेश्चन। तो जब सी अकेले जाएगा तो 12 लीटर की टंकी भरनी है इसको, तो 12 लीटर 3 लीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भरेगा। माइनस है ये, तो 3 चौके 12, 4 माइनस 4 आर। इसका मतलब है कि टैंक विल बी एम्प्टीड इन 4 आर। या तो ऐसे लिखिए या -4 लिखिए, लेकिन ऑप्शन में माइनस नहीं रहेगा। क्वेश्चन में तो पूछ ही लिया है ना कि कितने टाइम में एम्प्टी होगा, तो बस 3 4 5 6 रहेगा। आप 4 को टिक कर लेना। क्लियर है? ओके। द क्वेश्चन नंबर 26, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अब तो क्वेश्चन जब तक दिमाग में नहीं रहेगा सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन। Taps A, B, C are attached with the tank and velocity of the water flow through them. Velocity of water flow is nothing but efficiency, यानी इस क्वेश्चन में efficiency डायरेक्टली दिया हुआ है। कितना कितना? 42 लीटर पर आवर, 56 लीटर पर आवर एंड 48 लीटर पर आवर। ओके, वही से काम कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ए और बी तो इनलेट्स हैं, यानी पानी भरते हैं, और सी आउटलेट है, यानी ये दोनों प्लस के साथ आएगा और ये माइनस के साथ आएगा। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर्स। सबको एक साथ लाओगे, यानी 42 प्लस 56 माइनस 48, तो टंकी 16 घंटे में भर जाती है। तो इफिशियंसी इनटू टाइम इज कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये तो पूछा, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैसे बताओगे? तो भाई ये रहा, मल्टीप्लाई कर लो, 98 माइनस 48 इज 50 इंटू 16, 16 पंचे 80, 800 लीटर की टंकी है। तो जब क्वेश्चन में डायरेक्टली इफिशियंसी दे तो फिर तो क्या ही कहना। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। Two taps A and B can fill a tank in 25 and 20 minutes respectively, but taps are not opened properly. So the taps A and B allow 5/6 and 2/3 part of water respectively. How long will they take to fill the tank? ठीक है, दो नल है A और B, फिल 20 एंड 20 मिनट्स। ए उस टंकी को 25 मिनट्स में भर सकता है और बी 20 मिनट्स में ही भर सकता है। बट टैप्स आर नॉट ओपन प्रॉपरली, भाई अच्छे से नहीं खोले गए हैं। तो सिंपल सी बात है, पानी कम देंगे। हम भी घर में यही करते हैं, हमें कभी यूज़ करना होता है अपने टैप्स को, सुबह सुबह ब्रश पे पानी लेते हैं ना, तो क्या फुल फोर्स से पानी लेते हैं, पूरा टूथपेस्ट ही वेस्ट हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा उसके साथ। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं, उसी को कहते हैं नॉट प्रॉपरली। ओके, सो द टैप्स ए एंड बी अलाउ 5 6 एंड 2/3 पार्ट ऑफ द वाटर रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक? इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके 3-4 क्वेश्चन है, अच्छी वैरायटी है यहाँ पर। चलो एलसीएम कितना लोगे? 100 लीटर्स,
4 लीटर पर मिनट एंड 5 लीटर पर मिनट, दोनों के दोनों फिलर्स हैं, लेकिन प्रॉपरली ओपन नहीं है। जब प्रॉपरली ओपन नहीं है तो क्या है, ये कितना पानी देता है, 5/6 एंड 2/3 ऐसे पानी दे रहा है। 2 2 4, 2 3 6। अच्छा ये तो कटेगा नहीं, इसी को काट दोगे क्या? तो 5 2 10/3 लीटर पर मिनट एंड फिर 5 2 10/3 लीटर पर मिनट। ओके, अब क्या करें हम? तो इस रेट से पानी इस रेट से मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है इस रेट से, इसलिए इसको प्लस करेंगे। 10 + 10 20/3 लीटर पर मिनट, दोनों एक साथ खुले हैं ना, ए एंड बी, तब इस रेट से पानी मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक, टाइम कितना लगेगा? तो इस रफ्तार से 100 लीटर भरने में इसको हम 20/3 से डिवाइड कर देंगे तो 25 × 100 एंड 5 3 × 15, 15 मिनट का वक्त लगेगा। क्लियर है? अब दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, ये बोलता कि पहले के रिस्पेक्टिवली अभी कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा है। ठीक है, प्रॉपरली ओपन ना देने की वजह से पानी कम मिलेगा, तो पहले जितना टाइम लगेगा उससे अभी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कितना ज़्यादा टाइम लगा है, टाइम का डिफरेंस अगर आपसे पूछता तो आप क्या करते? तो फिर आप इस दोनों को प्लस कर लेते कि 5 + 4 9, कि भाई पानी तो 9 लीटर पर मिनट मिलना चाहिए था, और इस रेट से 100 लीटर भरने में 100/9 मिनट का टाइम लगेगा, और जबकि लगा है 20/3 का, तो हम क्या करेंगे, 100/9 से 20/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 9, ये 100 ही रहेगा, और 3 3 = 60, यानी 40/9 आवर्स या मिनट्स है तो मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। क्लियर है? अब ये 9 4 × 36, 4 4/9 मिनट्स मिक्स फ्रैक्शन में डाल लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। चलो 28 नंबर को सॉल्व कीजिए, सेम क्वेश्चन है। 5 6 हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक, सेम क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बताइए, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं कि डेसिमल तक फाइंड करो। A and B can fill a tank in 30 and 36 minutes. A in 30 minutes and B in 36 minutes. LCM is 180 liters, 006 liter per minute and 5 liter per minute. दोनों एक साथ खुलते हैं तो 11 लीटर पर मिनट मिलना चाहिए। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट प्रॉपरली ओपन ना होने की वजह से ये देता है 5/6, तो इसको 5/6 कर लेंगे, और ये देता है 9 10, तब ये कटेगा 6 से 6, 5 से 10, 2 टाइम में, तो ये 5 लीटर पर मिनट आया, और यहाँ से 4.5 लीटर पर मिनट आता है। दोनों एक साथ मिलेंगे तो 9.5 लीटर पर मिनट पानी आएगा। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक, कितना टाइम लगेगा? तो टाइम के लिए 180 लीटर भरना है और 9.5 से डिवाइड कर दिया, लीटर पर मिनट है ये, तो लीटर और लीटर पर मिनट, लीटर से लीटर कट गया, तो 180 × 10 / 95, ठीक, 19 × 5 = 95 और 5 × 2 = 10। देखो यहाँ कमाल का एक कैलकुलेशन आएगा, 18 2 = 36, 360/19 मिनट्स। अब इसको आप सॉल्व करने जाओगे ना, आप डेसिमल में आंसर निकाल के दिखाओ, बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर 19 का स्क्वायर याद है 361,
तो ये 19 का स्क्वायर 361 से एक ही तो कम है, ख़त्म करो ना, 19 मिनट अप्रॉक्स इज आंसर। ऑप्शन बी और अप्रॉक्स में ही रहेगा। समझ में आ रही है बातें कि 19 मिनट लगेंगे। अगर इसमें भी डिफरेंस पूछ दे कि पहले के अकॉर्डिंग अभी कितने टाइम का डिफरेंस है, तो आपको इससे इसको डिवाइड करके घटा लेना होगा, तो टाइम का डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, चलो अगली कहानी और धमाकेदार है। सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 30, 36, 5/, सब कुछ सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से आगे आफ्टर सम टाइम द प्रॉब्लम वर्ड रिमूव्ड और रिजॉल्व। हो सकता है कि उस नल में खोलने गए तो दिख रहा है कि कुछ खरपतवार आ गए हों या कुछ गंदगी आ गई हो, तो जैसे ही देखा अरे तो गंदगी है, कुछ कुछ लाया, ऐसे ठुक ठुक किया या ऐसे साफ़ कर दिया, निकाल दिया, ब्रशिंग ऐसे ऐसे कर दी। नल जनरली घर के गंदे हो जाते हैं तो हम साफ़ कर देते हैं। तो कुछ देर तक तो ये पानी दिया है 5, 6 और 9, 10, लेकिन उसके बाद उसको साफ़ कर दिया गया है, और साफ़ करने के बाद फिर से वो अपने फुल स्पीड से पानी देने लगा है। इस बार नॉट ओपन प्रॉपर्ली नहीं लिखा है, इस बार बोथ आर ओपन टुगेदर बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम दे वर्क 5, 6 and 9, 10 ऑफ देयर एफिशिएंसी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द प्रॉब्लम वाज रिमूव्ड and if the tank filled in 16 minutes and 30 seconds, then after how much time the problem is removed। ठीक, तो हम पिछले डेटा का यूज़ करेंगे। ये डेटा सिखाया था आपको कि पहले इसमें से 11 लीटर 1 मिनट में पानी आना था, जब ये पूरी तरह से सही रहता तब, लेकिन पहले कुछ मिनट तक तो ये 9.5 लीटर ही पानी दिया है। तो पूछा क्या है, देन आफ्टर हाउ मच टाइम द प्रॉब्लम वाज रिमूव्ड। ठीक है, तो हमने इसको मान दिया कि प्रॉब्लम जो है वो t मिनट के बाद रिमूव्ड हो जाएगी। एक बार मैं वेरिएबल से सिखाता हूँ, उसके बाद लॉजिकल सिखाऊंगा कि t मिनट में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हमें डेटा सिर्फ और सिर्फ इसकी और 180 की ज़रूरत है। तो 180 तो आप जानते हैं, वैसे 180 की कुछ खास ज़रूरत तो पड़ेगी। t मिनट में प्रॉब्लम रिसॉल्व हो गया, यानी 9.5 लीटर पर मिनट के रेट से t मिनट तक पानी मिला है। तो 9.5 इंटू t, इतना लीटर पानी आपको मिल गया है। ठीक है, और पानी कितना चाहिए? अब जो पानी मिलेगा वो 11, बार बार इधर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसी को यूज़ कर रहा हूँ। 11 लीटर पर मिनट के रेट से ये पानी दे रहा था, तो वो कितने टाइम तक देगा? तो टोटल 16 मिनट 30 सेकंड लगा है। तो उसको फ्रैक्शन में ले लें, 16 30 सेकंड्स को आधा मिनट कहते हैं, 16 दूनी 32, 33/2 मिनट कहेंगे। तो ये 33/2 मिनट तो पूरा टाइम लगा है टंकी को भरने में, जिसमें पहले t मिनट तक स्लो स्पीड से पानी आई है, 9.5 लीटर पर मिनट के रेट से ही पानी आई है। तो ये t मिनट यहां से माइनस कर देंगे। क्लियर? ये t मिनट माइनस कर देंगे। तो ये टंकी भर जानी चाहिए, और टंकी भरने के लिए 9.5 और 11 के लिए आपने कितना टंकी की कैपेसिटी जूम करी थी? 180। तो इसी 180 को यहाँ पर हम लिख के इक्वेट कर देंगे, और इस प्रकार से हमें ये t का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व कर लो। 9.5 टाइम ऑफ t प्लस 33, अच्छा 11 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 11 3 ज़ा 33, कैरी 3, 33 एंड 3 36/2 और -11t इक्वल्स 180। 5t माइनस 11t क्या करें? 9.5 है तो हाफ देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 1.5
5t इक्वल्स 180 माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 1 जा 180 1.5, तो यहाँ से आ गया 1.5। 15t 1.5 से 1.5 वन टाइम में कैंसिल हो गया, t इक्वल्स 1 मिनट। इसका मतलब है कि 1 मिनट के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। क्लियर है? ये आपका सॉल्यूशन। लेकिन दूसरे तरीके से इसको कैसे करेंगे, और कुछ जल्दी कर सकते हैं। तो ये डेटा तो आपको 16 मिनट 30 सेकंड्स याद रहेगा, लिखे हो ही, बाकी सारी चीज़ें ऊपर के क्वेश्चन में है। तो इस प्रश्न को मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं सिर्फ इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है ये क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत है भाई? चलो तो हम देखते हैं कि इसमें एक डेटा था 16 मिनट 30 सेकंड को 33/2 मिनट कह रहे थे। कि स्टार्टिंग में अगर कोई खराबी होती ही नहीं तो ये 11 लीटर पर मिनट के रेट से पानी देता रहता, और हमारी टंकी को अगर 16 मिनट और 30 सेकंड तक चला दें तो देखते हैं पानी कितना एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो हम देख पाते हैं कि 11 × 33/2, तो ये हो जाता है 36/2। इसका मतलब है 181.5 लीटर हमें एक्स्ट्रा पानी मिल जाता। 181.5 लीटर पानी मिल जाता, लेकिन 180 भरना था। तो कितना ज़्यादा पानी मिल गया? 181.5 मिल गया, तो कितना मिल गया? 1.5 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि इससे ये 1.5 लीटर ही एक्स्ट्रा देता है। तो 1.5 लीटर पर मिनट का मतलब, और 1.5 लीटर ही है, इससे ये काटेगा तो 1 मिनट आपका आंसर आ जाएगा कि 1 मिनट के बाद ही उसको ठीक कर दिया गया है। यहाँ तक और यहाँ तक तो सॉल्व करना ही था, बस जितना देर चला है ना ओरिजिनल वाले को चला लेना। किसी भी रीज़न से अगर यहाँ पर 15 आता और यहाँ 1.5 आता तो 10 बार में कटता, यानी 10 मिनट के बाद प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये था इसका लास्ट केस। इस दोनों केस को आप 2-3 बार जरूर पढ़ना और सॉल्व करना। चलो फिर से टाइम एंड वर्क वाले जैसे परसेंट, हमने रेशियो बेस पढ़ा था, उसमें परसेंटेज के भी क्वेश्चन आए थे, तो उस तरीके से ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? कैपेसिटी ऑफ टैप B is 80% more than that of A। टैप B की कैपेसिटी, टैप B की कैपेसिटी A से 80% एक्स्ट्रा है। ठीक है, उल्टा क्यों लिख रहा हूँ? A B लिख रहा हूँ। कैपेसिटी ऑफ टैप B is 80% more than A। Let A is 100 and B is 80। अच्छा, टैप की कैपेसिटी नहीं होती, टैप की क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। बट क्वेश्चन एफिशिएंसी को कैपेसिटी भी बोल सकता है अगर टैप है तो। टैप के साथ एफिशिएंसी बोला है आप, सॉरी कैपेसिटी बोला है, तो आपको एफिशिएंसी ही समझना है। लेकिन टैंक यानी जो भी वाटर स्टोरेज सिस्टम है उसकी इफ़िशियंसी नहीं होती, उसकी हमेशा कैपेसिटी होगी। टैप के साथ कैपेसिटी इफ़िशियंसी इसकी मर्जी वो बोल सकता है। तो भले यहाँ कैपेसिटी है लेकिन हम लिखेंगे इफ़िशियंसी 25 एंड 24 जा, ये है इफ़िशियंसी। इफ बोथ टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली दे टेक 45 आवर्स टू फिल द टैंक, हाउ लॉन्ग विल इट बी टेक टू फिल द टैंक अलोन? अब मैं टैंक की कैपेसिटी फाइंड कर रहा हूँ। कितने टाइम में भर जाता है? 45 मिनट्स में। कौन भरता है? दोनों मिल के,
यानी 5 + 4 या 4 + 5, तो 9 हो जाता है। तो 45 × 9 इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब बोला है बी कितने टाइम में भरेगा, तो 45 × 9 डिवाइडेड बाई जिसकी टाइमिंग पूछे उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, ए का पूछना चाहिए था, थोड़ा सा आसान हो जाता। हम 5 से डिवाइड करते हैं। मैंने ना इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर दिया। मोर का क्या करोगे, 80% मोर है तो ये 180 हो जाता। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं इसको भी यही रहने दे रहा हूं। वैसे तो गलत हो गया है लेकिन इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं करूँगा, यहाँ दिख रहा है, बट चलो फिर से बता रहा हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 80% मोर देन ए, बी 80% मोर है। लेट ए इज 100 देन बी इज 180, और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 25 ज़ा एंड 29 ज़ा। फिर बोला कि दोनों को ऐड करने से यानी 5 + 9 14 लीटर पर आवर आ जाएगा, तब ये 45 मिनट में टंकी भरती है। समझ में आ रहा है 14 कैसे आया, इस दोनों को ऐड किया तो ये 14 आया। ये इतना एरो क्यों दें, आप तो लाइव क्लास में मतलब क्लास में हो, देख रहे हो, PDF थोड़ी है, ये तो बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ने क्या बोला, बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब टुगेदर होता है। टेक 45 आवर्स टू फिल द टैंक। 45 आवर्स, ये भी गलती हुई है यार, यही होता है ढंग से ना पढ़ने से। क्वेश्चन पूरा मैं जानबूझ के इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसको कट भी नहीं करा रहा हूँ, मैं प्रॉपर दे रहा हूँ कि कैसे गलतियाँ होती है, ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था, आवर्स, देखो मिस हुआ था ना, तो 45 घंटे में भरती है, और हर एक घंटे 14 लीटर पानी मिलता है, क्योंकि दोनों मिलके भरता है तो 14 लीटर एक घंटे में देगा। अब पूछा क्या है, बी अकेले कितने टाइम में भर देगा, तो 14 × 45 बी, बी की इफिशियंसी 9 है, 9 5 ज़ा 45, 14 5 ज़ा 70, 70 घंटे में बी अकेले भर पाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो यहाँ मोर होता है, लेस होता है और कुछ नहीं होता है, 3 चीज़ें होती हैं, आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है। तो मोर वाला वो रहा, ये है मोर, मोर मतलब पिकॉक नहीं, एक्स्ट्रा। और अगला प्रश्न देखो, कैपेसिटी ऑफ टैप बी इज 80% ऑफ ए, यानी इफिशियंसी की बात हो रही है 80%, तो फिर ए का 80% ये वाला हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा हाउ लॉन्ग बी टेक टू फिल द टैंक, बी यही पूछ रहा था तो बी का निकाल दिया था, तो ये इसका आंसर कैसे आएगा, तो 45 × 9/4 करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो चलो ये तो सॉल्व हो ही गया है। 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 4 ज़ा 36 एंड 4 40, 405/4, तो ये 1011/4 आर इज आंसर। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक, अगले प्रश्न के पास चलते हैं। 32, 2 pipes can fill a tank in 10 and 12 minutes respectively and a drain pipe, ड्रेन पाइप की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अल्टरनेट के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है पाइप एंड सिस्टम में, तो ये यही है। ओके, ठीक से सीखना है। इसमें एक फिक्स डेटा दिया है, एम्प्टीड 35 गैलन वाटर पर मिनट, 1 मिनट में 35 गैलन पानी निकाल रहा। अब 1 गैलन में कितना पानी है हमें नहीं पता, एक गैलन का अलग अलग मेजरमेंट होता है। All the 3 pipes working together can fill the tank in 15 minutes. Find the capacity of the tank. इस बार कैपेसिटी पूछा है किसका, टैंक का। कैपेसिटी एक बार और पीछे प्रश्न में पूछा था, लेकिन वहां पर इफिशियंसी डायरेक्ट दे दिया था, यहां पर टाइमिंग देकर ये सारी चीजें पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 pipes, पाइप A in 10 minutes and pipe B in 12 minutes respectively, and a drain pipe emptied 35 gallon water per minute. ड्रेन पाइप 35 गैलन पानी दे रहा है 1 मिनट में। लिख देता हूँ इधर, ड्रेन ये हमेशा नहीं माइनस रहेगा, और 35 गैलन पर मिनट पानी ड्रेन कर रहा। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर, यानी दोनों के दोनों ये तो फिलर्स हैं,
और इसके साथ एक ड्रेन भी आ जाता है, देन टैंक फिल इन 15 मिनट्स, तब ये 15 मिनट में भरता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी बताना है इस बार। कैसे बताएंगे? तो ड्रेन देखो यहाँ 35 गैलन पर मिनट है, और मल्टीपल टाइम हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए जहां से इसकी इफिशियंसी निकाली थी। तो अब इसकी इफिशियंसी क्वेश्चन ने फिक्स कर दिया है कि 35 गैलन ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सी टंकी एज्यूम करें कि 35 ही आए? तो ये साधारण दिमाग की बात नहीं है। या तो आप इसको वेरिएबल के थ्रू सॉल्व करो, या फिर जैसे सॉल्व करते आए हो वैसे ही करो, डमी। तीनों के अकॉर्डिंग एक एलसीएम यानी डमी टैंक एज्यूम कर दो। तीनों का एलसीएम कितना होता है? 60 लीटर। ये फिक्स थोड़ी है कि 60 लीटर की ही टंकी है। यहाँ तो मैं कई बार बोला हूँ कि आप 60, 120, 6000 कुछ भी मान दो, आंसर सही आएगा। लेकिन इस बार इसी को फाइनलाइज फिक्स करने की बात बोला है। कैसे करेंगे ठीक से सीखिए। 10 6 जा 66 लीटर पर मिनट पानी भरता है ये, और ये 12 5 जा 65 लीटर पर मिनट पानी भरता है, और ये 15 4 जा 60, यहाँ से 4 लीटर पर मिनट पानी स्टॉक होता है। आता तो है 1 मिनट में 11 लीटर, लेकिन रुक रहा है 4 लीटर ही। तो लीटर भी क्यों कहें, जब क्वेश्चन में गैलन की एंट्री हो गई है तो हम इसको गैलन मान लिए हैं कि 60 गैलन की टंकी है। 6 गैलन, 5 गैलन, 4 गैलन पर मिनट, ऐसे मानेंगे। अब ए की इफिशियंसी है 6 गैलन, बी की है 5 गैलन, तो 6 and 5 11 गैलन तो आ रहा है, लेकिन 4 गैलन ही क्यों रुक रहा है? क्योंकि ये तो ड्रेन पाइप है, ये पानी बाहर फेंक देता होगा उतने ही टाइम में। तो कितना फेंक रहा है? तो 6 and 5 11 minus 4 is 7। लिखने की जरूरत नहीं है ना, चाहो तो लिख लो। 6 + 5 11 minus 4 is 7 गैलन पर मिनट पानी ये निकालता है बाहर की तरफ। ठीक है, तब अपनी टंकी की कैपेसिटी है 60 गैलन, या फिर आपने 60 गैलन का टैंक एज्यूम किया है, तो जो ड्रेन पाइप है वो 7 गैलन ही निकाल पाएगा 1 मिनट में। तो इस केस से निपटने के लिए क्या करें? यहां तो हमें 35 गैलन चाहिए, तो इस 7 को 35 बना दो। तो 35 बनाने के लिए क्या करोगे? इसको 7 से डिवाइड करो, कितना आता है? 7 5 जा 35, यानी 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। यही 5 को ढूंढने के लिए चेक किया गया था। अब 35 गैलन पर मिनट आने लगा पानी ड्रेन द्वारा, यस। तो 5 जा 300, इसका मतलब है कि 300 गैलन की अपनी टंकी है, 60 की नहीं। बट रास्ता तो 60 नहीं दिखाया ना, समझ में आ रहा है? यहाँ 35 की जगह 70 गैलन पर मिनट बोल देता तो आप क्या करते? तो 7 यूनिट मतलब 7 गैलन पानी बाहर निकालता है ये, तब है 60। 70 के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ भी 10 से करते, 600 लीटर की टंकी आ जाती। ओके, चलो तो ये टाइप भी सीख लिए। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन देखो, अ टैंक हैज़ अ लीक, पहले से ही लीक है, विच वुड एम्प्टी इट इन 4 आवर्स। ये जो लीक है इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। अ टैप इज ओपन इन इट विच एडमिट्स 3 लीटर अ मिनट, यानी लीक तो बंद नहीं हुआ है, यही बात समझना है। और इसमें एक फिलर आ गया है जो कि 3 लीटर 1 मिनट में पानी देता है। इधर लिख लेता हूँ, फिलर क्या करता है? 3 लीटर 1 मिनट में पानी भरता है, ये काम है फिलर का, और यही होना चाहिए यहाँ फिलर। लेकिन टंकी 6 घंटे में फिर भी खाली हो जा रही है। पहले 4 घंटे में हो रही थी, अब 6 घंटे में हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी फिलर सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ से हम टंकी की कैपेसिटी कितनी मान लेते हैं? 12 लीटर की, 12 लीटर। 4 3 जा 3 लीटर पर आवर एंड 2 लीटर पर आवर। अब हम देखते हैं, लीकेज मतलब माइनस होता है, यहाँ लाइन देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ऑब्जॉर्व करो कि लीक तो 3 लीटर पानी निकाल ही रहा है ना टंकी से, लेकिन अभी 2 लीटर क्यों निकल रहा है? तो 2 लीटर निकल नहीं रहा है, टंकी का लेवल 2 लीटर ही कम हो रहा है।
पहले जब ये फिलर नहीं था तो 3 लीटर 1 घंटे में कम हो रहा था, लेकिन ये जो फिलर आ गया है तो कम होगा 3 लीटर, लेकिन उतने देर में डेफिनेटली 1 लीटर प्लस करेगा, तभी -3 + 1 -2 आता है। यानी फिलर की इफिशियंसी मिल गई 1 लीटर पर मिनट। बस यही से काम करना है हमें कि जब फिलर 1 लीटर पर मिनट पानी देता है तो टंकी कितनी है, 12 लीटर की। अगर टंकी को मैं 120 लीटर कर दूं तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी, ये 30, ये 20, ये 30, तो ये 10 आ जाएगा। ये 10 लीटर प्रति मिनट निकालेगा तो टंकी 120 की हो जाएगी। अगर 1200 लीटर की आएगी तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के पास चलते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि ये निकालना कितना चाहता है क्वेश्चन। तो 3 लीटर, बस स्टूडेंट 3 लीटर देख के यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई, बोलेंगे सर 36 लीटर की टंकी है, सर सीख गया मैं, निकाल लिया, तो ये गलत है। 36 लीटर आपके ऑप्शन में जरूर रहेगा, लेकिन ये सॉल्यूशन गलत है। कैसे गलत है, तो क्वेश्चन में है आवर्स, अच्छा ये 6 लीटर 1 मिनट नहीं, 1 लीटर पर आवर, और यहां पर है मिनट, तो इसको आर में कन्वर्ट करना होगा। यानी फिलर 1 मिनट में 3 लीटर पानी देता है, तो 1 घंटे में कितना देगा, 1 आवर है 60 मिनट्स, तो 60 × 3 180 लीटर पर मिनट। आर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 180 बनाने के लिए 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2160 लीटर की आपकी टंकी होगी। क्लियर है, समझ में आया यहाँ वाला कहानी। अगर ये मिनट में है और यहाँ क्वेश्चन आवर्स में है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करके और इसको सेटिस्फाई कराना होगा। तो सेम क्वेश्चन, बस डाटा बदल के दे रहा हूँ आपको। चलिए स्टार्ट हो जाइए, और इसका आंसर भी वही रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन का है, 2160। तो आपका आंसर मैच करना चाहिए। चलो फटाफट बताओ। अ टैंक हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 4 आवर्स। एक टैंक के पास लीक है, चलो अ टैंक हैज़ अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 4 आवर्स, यानी लीक का क्या काम है, 4 घंटे में खाली कर देना, हमेशा ये नेगेटिव ही रहता है। अ टैप इज ओपन इन इट विच एडमिट 6 लीटर अ मिनट। अब तो ध्यान रहेगा ना, ये आवर्स है, ये मिनट्स है, लेकिन ये फिलर है, तो लीक के साथ फिलर आता है, तब 12 घंटे में इस बार टंकी भरती है, 12 आवर्स। फिर से एलसीएम 12 लीटर ही हो जाएगा, और 4 3 3 लीटर पर आवर एंड 1 लीटर पर आवर। ये भी माइनस हो रहा था, अभी माइनस हो रहा है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों, तो लीक जो है ये तो 3 ही माइनस कर रहा था, लेकिन अभी 1 ही लेवल कम हो रहा है, मतलब डेफिनेटली ये 2 लीटर पर मिनट के रेट से पानी फिल कर रहा है। क्लियर, बस इतना ही। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो कि ये 1 मिनट में तो 6 लीटर दे रहा था, तो 60 मिनट में 1 आवर्स होता है, ये सीख चुके हैं। 60 × 6 मीन्स 360 लीटर पानी देता है पर मिनट। तो इस 2 को 360 बनाने के लिए क्या करोगे, तो उस 360 को 2 से डिवाइड कर दो, इस वाले 2 से, तो कितना आ जाएगा 180। तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर अपना आंसर बैठा है। इसको भी 180 से करना होगा, 0 6 2160 फिर से। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम टैंक की
कैपेसिटी को फिक्स करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। A large tanker can be filled by 2 pipes A and B in 60 minutes and 40 minutes respectively. इतना तो हम पढ़ चुके हैं, तो इतना पढ़ने के बाद इफ़िशियंसी फाइंड करके ही आगे बात करने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। A and B 60 minutes and 40 minutes. The LCM is 120 liters, 2 liter per minute एंड 3 लीटर पर मिनट, दोनों एक साथ आएंगे तो 5 लीटर पर मिनट। यहाँ तक निकाल लेना ही सबसे श्रेयस्कर है, सबसे प्रॉफिटेबल है। अब कंडीशन, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंकर, खाली टैंकर को भरना है। अब कैसे भरना है, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होता है। इफ़ ओनली बी इज यूज्ड इन द फर्स्ट हाफ में बी का यूज़ करना है, and A and B are both used in the second half of the time। कि इस टंकी को भरने में टोटल जितना भी टाइम लगा है उसका फर्स्ट हाफ तक तो B ने काम किया, यानी काम की शुरुआत B ने की है और आधे टाइम तक जितना भी टाइम लगा है किया है। उसके बाद A इसको ज्वाइन कर लिया होगा और फिर और उतना टाइम आगे लगा तब काम खत्म हुआ है। तो ये पूछा है कि वो टाइम क्या है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या 40 मिनट। ठीक है, तो इसको मैं पहले हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करके बताता हूँ कि बिना सॉल्व किए, यहाँ तक इफिशियंसी तो निकालना ही पड़ेगा, आगे बिना कुछ सॉल्व किए हम कैसे इसका आंसर लेंगे। तो सबको आधे आधे में बांट दो, 5 मिनट्स 5 मिनट्स, ये 10 मिनट्स 10 मिनट्स, ये 15 मिनट्स 15 मिनट्स, 20 मिनट्स 20 मिनट्स। ठीक है, तो ये पहला 5 किसके लिए, बी के लिए, और ये किसके लिए, ए और बी के लिए है। तो ए और बी 5 लीटर पानी देते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 मन में ही करते हैं, और ये बी 3, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 25 40 लीटर आता है, लेकिन हमें 120 लाना है तो 10 मिनट काम नहीं आएगा। अब यहाँ देखो 5 10 ज़ा 50 एंड 3 10 ज़ा 30, 50 एंड 30 80 आता है, यहाँ 120 चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ से 15 3 ज़ा 45 और यहाँ से 15 5 ज़ा 75, दोनों मिलकर 120 होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है, तो एक वेरिएबल एज्यूम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं इसको एरियस कर दे रहा हूँ और वेरिएबल के थ्रू इसको बता रहा हूँ कि टोटल टाइमिंग ही चाहिए ना, तो हम टाइमिंग को ही एज्यूम कर लेते हैं। कैसे, लेट टोटल टाइम इज t मिनट्स। ठीक है, t मिनट हमने इसको एज्यूम कर दिया। ये कैसे कैसे हो जा रहा है, इस t मिनट्स, तो t का हाफ क्या होता है, t/2, तो b चला है ना हाफ टाइम, तो ये t/2 मिनट्स तक चला है और ये भी t/2 मिनट्स तक चला है, तो ये मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लीटर। तो 3t/2 लीटर प्लस ये 5t/2 लीटर्स, ये दोनों मिलके 120 लीटर्स के इक्वल होने चाहिए, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तो टी है ना, लीटर कैसे कैंसिल होगा, इधर का लीटर कैंसिल होके ख़त्म हो गया, समझ लो। अरे वो तो टी के जैसा लगने लगा, लीटर लिखते ही नहीं है, 120 लीटर लीटर एलिमिनेट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ओए ऊपर जा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 ही है, तो 5 एंड 3 8t/2 इक्वल्स 120, 2 4 जा एंड t इक्वल्स 4 3 जा 30 मिनट्स इज द आंसर। तो एफिशिएंसी फाइंड करके अगर आप वेरिएबल भी लगाओगे तो बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाता है। चलो अगले वाले पर चलते हैं। पाइप्स A, B and C can fill a tank in 30 hours, 40 hours and 60 hours respectively. Okay. 7, 8 and 10 a.m. ABC open. Same day. Then when will the tank be full? ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। तो एक मैं आपको पढ़ाया भी था ना 8, 9, 10 वाला,
ये 7, 8, 9 वाला है। ऑप्शन भी आपके पास है, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी, 30 आवर्स, 40 आवर्स एंड 60 आवर्स, 120 लीटर्स, 4 लीटर पर आवर, 3 लीटर पर आवर एंड 2 लीटर पर आवर। ये 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे। When the tank be full, टैंक कब फुल होगा? तो इसके लिए क्या करें? तो 10 जब बज रहा है तो देखो क्या हो रहा है, ए, बी और सी तीनों आ जा रहे हैं 4, 3, 7 एंड 2, और ये 9 लीटर वाटर पर आवर के रेट से सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन तीनों एक साथ तो आए नहीं हैं स्टार्टिंग में, तो ये तो आके पानी दे रहा होगा ना 7 से 10, 3 घंटा तो अकेले ए पानी दिया है, तो ये तो 12 लीटर पानी आ गई है हमारे पास। और ये 8 से 10 2 घंटा पानी दिया है, तो 6 लीटर और आ गया, 18 लीटर तो पानी स्टॉक हो गया है 120 में से। तो बचा कितना है? 102 लीटर। अब 102 लीटर पानी भरना है 10 बजे के बाद, और तब पानी आएगा 1 घंटे में 9 लीटर। तो 102 लीटर भरने में कितना लग जाएगा? 9 1 जा 9 एंड 12, 9 1 जा 9, 3/9 यानी 1/3 आर, 11 1/3 आर को हम 11 आर और 20 मिनट कह लेंगे। तो 11 घंटा 20 मिनट कब से लगा है? तो 10 बजे सुबह से लगा है। तो इसमें 11 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो ये आ जाता है 21 घंटा 20 मिनट, और ये 12 से बड़ा है तो 12 माइनस कर दो, 12 10 22, 9 घंटे बजकर 20 मिनट, ये एम बन जाएगा पीएम। ठीक है, तो 9 10 9 20, यस 9:20 में ये कहानी होगी कि 9:20 पीएम, सुबह 10 बजे मतलब 7 बजे से शुरू हुआ है और रात को 9:20 में इस तरीके से अगर पानी भरोगे तो टंकी भरेगी। उम्मीद है आपको टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस तीनों समझ में आया होगा। अरे अभी और है चलो चलो, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई। हाँ, ये लास्ट होगा। चलो इसको हल करते हैं फटाफट। पाइप A and B are filling pipes while C is emptying pipe. A and B can fill the tank in 72 and 90 minutes respectively. When all the 3 pipes are opened together, the tank gets filled in 2 hours. A and B are opened together for 12 minutes and C then closed. अच्छा, and C is open, then tank will be empty after. पहले पानी कुछ देर तक भर रहा है, उसके बाद भरने वालों को बंद कर दे रहा है। अब तक के सारे क्वेश्चन में भरने वाले चल ही रहे थे और खाली करने वालों को भी खोल दे रहे थे। नहीं, इस बार टंकी में जितना हमें ज़रूरत है भरने के बाद खोला गया है एक लास्ट वाले को। चलो इफिशियंसी तक फटाफट फाइंड कर लो। A and B are filling pipes and C is emptying pipe. 72, 90 and 2 hours is called 120 minutes. अगर आपने ये काम कर लिया ना, 2 घंटे को 120 मिनट लिख लिया, तो यही से जीत जाते हो। अब इसका एलसीएम निकालो, तो ये आएगा 360, आप निकाल लेना, और 9 चौके 36, 4 12 13 36, 5। ठीक है, लीटर पर, ये क्या आवर्स है? नहीं, मिनट्स है, ये सारे के सारे मिनट्स हैं। लीटर पर मिनट। अब क्या बोला है कि तीनों एक साथ नहीं चले हैं। When all the pipes are open together, the tank will fill in 2 hours. अच्छा, all the pipes है भाई, यानी A plus B minus C। क्वेश्चन को हमेशा पढ़ते रहो कि दोनों भरने वाले और ये चालू करने वाले तीनों जब खुलते हैं तब ये 120 मिनट में भरती है, यानी 3 लीटर पानी स्टॉक होगा। इसकी भी कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी। कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रहा है। A and B आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट्स, क्योंकि यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन ही था।
तो इस दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो 9 लीटर पर मिनट के रेट से पानी आएगा, और इनको 12 मिनट तक खोला गया है, यानी 108 लीटर ही टंकी में पानी अभी भरा है, जबकि टंकी 360 की है। ओके, देन क्लोज। उसके बाद इस दोनों को बंद कर दिया गया। अब सी को खोला जाता है, तो ये तो खाली करने वाला है, तो ये पूछा है कि कितने समय के बाद खाली हो जाएगी। तो खाली 360 लीटर नहीं करना है, 108 ही करना है। तो इसके लिए सी की इफिशिएंसी चाहिए, और ये सी की इफिशिएंसी नहीं है, वो तो प्लस में है, यानी ए 5 पानी देता है और बी 4 देता है, तो 5 और 4 9, 5 and 4 9 लीटर पानी आ गए, लेकिन टंकी में 3 स्टॉक हो रहा है। कैसे? तो हम 4 + 5 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, यानी 6 लीटर पर मिनट के रेट से ये पानी निकालता है। देख रहे हो ना, यह सब में आ रहा है ऐसा वाला केस, और ऐसा वाला केस से बच के रहना, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। तो अब सी की इफिशिएंसी आ गई, तो ये 108 लीटर 6 लीटर पर मिनट के रेट से निकालेगा। 6 × 1 = 6, 6 × 8 = यानी 18 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी जब से सी स्टार्ट होगा। तो क्या बोला है? देन टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर 18 मिनट्स। अब कुछ लोग क्या सोचने लगते हैं कि ये भी तो 12 मिनट काम हुआ है, तो 12 और 18 30 मिनट कर दे क्या? नहीं, वो स्टार्टिंग से नहीं पूछा है, ये क्लोज होने के बाद जब सी हुआ है तो पूछा है कि सी कितना टाइम लेगा। सिर्फ सी की टाइमिंग बतानी है, पूरे प्रोसेस की टाइमिंग नहीं बतानी है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि अब ये समाप्त हो गया। ये समाप्त क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, अब समाप्त हो गया। चलो, थोड़ा सा लास्ट में थक जाते हो ना, तो समाप्त कहना पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग ही मिस कर दिया है, और ऐसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए। एक बार एफिशिएंसी तक फाइंड कर लीजिए फटाफट। ये तो देख लेना, जेन्युइनली लास्ट है, दिखा दिया हूँ, नीचे स्टार बन गया है। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक in 12 minutes and 15 minutes respectively. The tank when full can be emptied by pipe C in X minute. Okay? ये दोनों फिलर्स हैं और ये खाली है, और ये X मिनट में खाली कर देता है जब भरी टंकी हो। When all the 3 pipes open simultaneously मीन्स A + B - C, जब तीनों एक साथ खुले हो तो टंकी 10 मिनट में ही भर जाती है। हर जगह भरने की ही बात हो रही है, एक जगह खाली होने की बात हुई है। देन वैल्यू ऑफ x कैसे निकालोगे? उम्मीद है आप सॉल्व कर लोगे। एफिशिएंसी निकाल के और लैंग्वेज पढ़ के देखो ना, सॉल्व हो जाएगा। LCM इज़ 30 लीटर नहीं 60 लीटर, 12 से 30 नहीं कटता। 60 लीटर्स 5 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट एंड 6 लीटर पर मिनट। यहाँ को खाली छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि अब 60/x लिखने का कोई मतलब नहीं है। हमें ये मिल चुका है कि तीनों मिलके 6 लीटर पानी स्टॉक कर रहे हैं, जबकि A 5 कर रहा है और B 4 कर रहा है। तो फिर से दोनों मिलकर 9 किए, और यहाँ 6 आ रहा था, माइनस करेंगे तो 3, तो इसका मिल जाएगा 3 लीटर पर मिनट। क्लियर है? सी की इफिशियंसी आ गई। सी कैन ड्रेन 3 लीटर वाटर इन 1 मिनट। अब ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इसको हम 60 से इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी इक्वल्स टाइम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 मिनट, कि 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो पीछे वाले के जैसे ही क्वेश्चन है, बट पूछने का तरीका अलग है, वेरिएबल डाल दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैं पाइप एंड सिस्टम को समाप्त कर रहा हूँ। टाइम एंड वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम तीनों एक ही जैसे आपको लगे होंगे, बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में टाइम एंड डिस्टेंस के साथ। हर एक चैप्टर को, इस चैप्टर को भी 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करना। तीसरी बार तो बहुत, जैसे मान लो पहले ये वीडियो कितने का बनेगा, लगभग 1.25 घंटा नहीं, ज़्यादा का बनेगा भाई, 2-2.5 घंटे का, 2.5 घंटे से भी ज़्यादा का ये वीडियो बनेगा। तो 2.5 घंटे में आप लगभग 40 क्वेश्चन पढ़ोगे, 38 क्वेश्चन पढ़ोगे। लेकिन जब रिवाइज़ करने जाओगे, जब ये पूरा वीडियो बना लोगे, मैं तो 2.5 घंटे में पढ़ाऊँगा ना, आपको पढ़ने में इसको 3, 4, 5 घंटे लगेंगे नोट्स बनाते हुए।
और क्लासरूम में भी ऐसे चैप्टर्स को पढ़ने में 3-3 घंटे वाली 2 क्लास तो जाती ही है, तो 3-3 घंटे के शिफ्ट में पढ़ना है इसको। उसके बाद जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो 2-2 घंटे के 2 शिफ्ट में ही पहली बार प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर 1.5 घंटे में ही हो जाएगा। उसके बाद तो जितना रियल टाइम वीडियो का है ना, इससे भी कम में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब 3 बार आप प्रैक्टिस करते हो तभी जाके आपको चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आती है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।